Hello student, good morning all of you. Today I read व्याकरण सुधा क्लास थर्ड लेसन 7। इसका नाम है सर्वनाम। इस लेसन में हम आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आज जो भी हम वस्तुएं यूज करते हैं उनका कुछ न कुछ नाम होता है। यह मैं चौक यूज कर रहा हूं, यह बुक है। अब वैसे तो बुक बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए नाम होता है। जैसे इसका नाम आपका है हिंदी व्याकरण सुधा। हमें सही तरीके से उस वस्तु का उपयोग करने के लिए नाम रखना पड़ता है। जैसे प्राणियों के नाम होते हैं, स्थानों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं। इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, तो राम एक संज्ञा है। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। अब टॉपिक आता है सर्वनाम। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राम एक लड़का है, तो राम की जगह हम वह एक लड़का भी बोल सकते हैं। राम की जगह किसने ले ली, वह ने, तो वह यहाँ पर एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्यों उपयोग किए जाते हैं? जब सेंटेंस में, वाक्य में बार बार वो नाम रिपीट दोहराए जाते हैं, तब हम बार बार उन नामों को न लिखकर सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे हमें किसी क्लास में किसी बच्चे को बुलाना है, तो हम उसको बिना नाम के नहीं बुला सकते। अब उस बच्चे को बार बार नाम उपयोग में लाएंगे, तो उसकी जगह पर वह भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हो। अब इसकी आती है सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राहुल कक्षा में पढ़ता है, तो राहुल की जगह पर वहाँ वह स्कूल या वह कक्षा में पढ़ता है, या वह स्कूल जा रहा है, या वह किताब पढ़ रहा है, वह गाना गा रहा है। तो जब नाम की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आता है टॉपिक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे नंबर 1 आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनमें एक वक्ता कहने वाला होता है और एक श्रोता सुनने वाला होता है, और दोनों ही प्राणी होते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम उपयोग में लाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, मैं, हम आदि। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह स्कूल जा रहा है,
या तुम क्या कर रहे हो। अब नेक्स्ट अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, उसका, इसने आदि ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे वह मेरा कंप्यूटर है, वह मेरा बैग है, यह मेरी किताब है, वह मेरी साइकिल है। इन सभी शब्दों से निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। अगला टॉपिक आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के निश्चित होने का पता नहीं चलता, अर्थात वो वस्तुएं निश्चित नहीं होती। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जैसे कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि, जैसे कोई बाहर खड़ा है, कोई मुझे बुला रहा है, कुछ लोग वहां पर बैठे हैं। तो इनसे हमें पता नहीं चल रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, कौन वहां पर खड़ा है, कौन बोल रहा है। तो ऐसे शब्दों के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगला 4 आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे नाम से पता है, वे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वाक्यों में, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसने, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तो वे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 5 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वो। तो जैसे जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सेंटेंस में संबंध स्थापित होता है, वे सभी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे अपने खुद के बारे में हमें पता चलता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, या वह अपने आप वहां चला जाएगा, या तुम अपना बैग स्वयं लगा लो। ये सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें अपने के बारे में, स्वयं के बारे में पता चलता है, तो हमें निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे निज अपने बारे में पता चलता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस लेसन की जो अभ्यास दी हुई है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इनको आप इसमें पढ़ के भरेंगे और इनके याद करेंगे। आप रोजाना अपना कार्य पूरा रखें, याद करें, जिससे कि अगले महीने अक्टूबर में आपके मंथली टेस्ट होंगे और उनको आप कर सकें। थैंक यू। आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है।